ओबीसी देश के अंदर हाथी है और हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको अपने ही काया का ज्ञान नहीं। 27% का आरक्षण ओबीसी लेकर के 60% जो है ओबीसी देश के अंदर रह रहा है। और अभी तो महिला आरक्षण बिल की आपने बात करी, तो अभी ओबीसी को में तो उबाल आ जाना चाहिए था। उनकी महिलाओं को 1% का भी आरक्षण नहीं है। 75 साल में जो हमने छोटी मोटी एजुकेशन ली, जिसकी वजह से ब्राह्मण समाज सबसे ज़्यादा सजग हुआ और उसने प्लानिंग करना शुरू किया आरएसएस के द्वारा कि किस तरह से इस देश को पुनः इन गरीब लोगों को अपना गुलाम बनाया जाए। उनको देश कोई महत्व नहीं रखता। ये देश चाहे गुलाम रहे, चाहे ये देश आज़ाद रहे, सत्ता उन्हीं के हाथ में रहनी है, क्योंकि वो दलाली करना अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस समय दिल्ली के अम्बेडकर भवन में हूँ, जहाँ पैगाम के बैनर तले एक सामाजिक आंदोलन और जो SC ST OBC जो अल्पसंख्यक समाज है उसके हक अधिकार के लिए कार्यक्रम हो रहा है। बारिश के बावजूद भी लोग डटे हुए हैं और वही तस्वीरें हैं जो अमूमन कार्यक्रम में रहता है। किताबों के जरिए आंदोलन की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तो ये तस्वीरें देखिए, भले बारिश हो गई हो लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये सारे जो बुक स्टॉल्स हैं। जब भी बहुजन आंदोलन होता है तो किताबें ज़रूर आपको मिलेंगी और महिलाएं भी पहुंचने लगी हैं इस तरह के कार्यक्रमों में। तो पैगाम का ये कार्यक्रम है और बहुजन आंदोलन बगैर किताबों के नहीं बढ़ेगा। जो SC ST OBC के जो हक अधिकार हैं, संवैधानिक रूप से जो अधिकार हैं, वो आपको किताबों के जरिए ही मिलता है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सोचिए कि किताब बुक स्टॉल्स जो हैं, बिक्री कुछ बढ़ी है या वैसे ही हैं लोग? अभी बिक्री बढ़ी है कि नहीं? बारिश के चलते तो थोड़ा बहुत नहीं, अमूमन मतलब किताबों की, इस तरह की किताबों की बिक्री बढ़ी है। बढ़ी है क्या? किताब आप तो बहुत सालों से हैं, अब लोग कुछ ज़्यादा बहुजन समाज की किताबें पढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये तो खरीदने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है ना? बहुत बढ़ रही है। तो बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, बढ़ रही है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम बहुजन साहित्य है जिसके लिए आपको इसी तरह के स्टॉल्स पे आने पड़ेंगे। कोई बड़े पब्लिकेशंस हाउस नहीं है इनके पास, तो लोग किताबें छपती हैं और इस तरह से बेचते हैं। तो बिक्री कुछ बढ़ी है कि नहीं आजकल? वो है। अच्छा, आप तो अच्छा देखिए, भंते जी जो हैं वो किताबें देख रहे हैं। तो तमाम जो बहुजन साहित्य है, चूँकि टीवी जिनके पास है, अखबार जिनके पास है, वो ये सब नहीं दिखाते हैं। तो ये बहुजन साहित्य को आपको खुद खरीदना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बहुजनों के पास न टीवी है, न अखबार है, न उनका फिल्म है, तो उनके साहित्य घर घर तक पहुँचे कैसे? तो वो किताबों के जरिए, किताब भी तमाम जो मनुवादी प्रकाशक है वो नहीं छापते हैं। तो किताबें बिक्री बढ़ी है कुछ आजकल की नहीं? हाँ, चल रहा है सर। वो मतलब लोगों का रुझान दिन पर दिन बढ़ रहा है किताबों के पढ़ते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम रामपुरा से आए हैं, यूपी डिस्ट्रिक्ट जालौन। ठीक है। तो ये तस्वीरें देखिए और लगातार ये तस्वीरें देखिए किस तरह से हैं। तो कितने साल से बेच रही हैं आप किताबें? 10 साल से। तो अब कुछ रुझान बढ़ा है पहले के मुकाबले, अभी वैसे ही है? अभी ऐसा ही है, अभी बढ़ा नहीं है। नहीं, बिक्री नहीं बढ़ रही है आजकल? अभी नहीं बढ़ रही। वैसे ही जैसे 15 साल पहले हालात थे? हाँ, पहले तो भी ठीक थे, अब कम हो गए। अब कम हो गए हैं? हाँ। तो हो सकता है लोग डिजिटल को तरफ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। लेकिन जहाँ भी बहुजन इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जय भीम, तो किताबों का आपको इस तरह के बुक स्टॉल्स लगेंगे। संविधान की किताबें ज़रूर मिलेंगे, फूले, पेरियार, अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, संत शिरोमणि रविदास महाराज। तो ये पूरा जो बहुजन साहित्य है वो इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के लिए चेतना तभी आएगी जब बहुजन समाज के लोग जागरूक होंगे। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बारिश की वजह से ऊपर कार्यक्रम है, आइए। और अच्छी खासी, जय भीम जय भीम, अच्छी खासी संख्या में लोग आए हैं अम्बेडकर भवन पर हूँ। आइए ऊपर तस्वीरें दिखा रहे हैं आप। तो ख़राब मौसम के बावजूद भी देखिए, बारिश भले हैं लेकिन महिलाओं की संख्या जो है वो बढ़ रही है। और बारिश के बावजूद भी लोग काफ़ी संख्या में आए हैं, महिलाओं की भागीदारी है। और ये तस्वीरें देखिए। ये जब लेक्चरार बन गई तो इसकी नौकरी छीन ली और वो धरना प्रदर्शन में लगभग 3 साल से इस मामले से परेशान है, 2020 से लेकर अब तक। और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी पे उसका प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, 20-25 दिन हो गए हैं और यहाँ उसको इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। उसके खिलाफ फर्जी FIR करके नौकरी खराब की गई उसकी। इस पर क्या कहेंगे? क्या पुलिस प्रशासन को दिखाई तो ये तस्वीरें हैं। कहाँ से आई हैं आप? जनकपुरी से।
मैं आपका हर प्रोग्राम देखती हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक। आप इतना बढ़िया प्रोग्राम देते हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम देते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलूँ। तो आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुई हूँ। तो आंदोलन में कब से हैं? आंदोलन में अभी 8-10 साल से ही हूँ। 8-10 साल। रिटायर होने के बाद रिटायर हो गई हूँ अब। तो अब मैं इस प्रोग्राम में हूँ कि हमने तो मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, मजदूर की बेटी हूँ मैं। मेरी माँ ने उस टाइम पढ़ाया। मेरा जन्म 15 अगस्त 1947 का ही है। मेरी माँ ने कहा मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊँगी। तो गांव में कहे कितनी बड़ी हो रही है, पढ़ाते क्यों हो, ब्याह कर दो, शादी कर दो। तो क्या बनी आप? एजुकेशन ऑफिसर MA BEd हूँ। और बच्चे क्या करते हैं आप? एक बेटा था मेरा इसमें जुड़ा हुआ है, संजय प्रकाश, वो आ रहा है संजय प्रकाश। इसको मैंने कहा कि भाई इसमें समाज की एक बच्चे को आंदोलन में दे दिया। हाँ, और एक भी फार्मेसी करके उसका अपना बिजनेस है। तो सोचिए, बहुजन समाज में से आप ये आंदोलन तभी आपको समझ में आता है जब आप पढ़ते लिखते हैं, जागरूक होते हैं और नए बच्चे जो है वो भी जुड़ रहे हैं, युवा बच्चे हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं नोएडा से। क्या करती हैं आप? मैं BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर हैं। तो देखिए, ये पढ़ाई लिखाई जब तक नहीं पहुंचेगी घर घर, तब तक बहुजन आंदोलन नहीं आगे बढ़ेगा। बारिश के बाद भी इतने लोग डटे हुए हैं। बारिश के बाद भी कम से कम 1000-1100 लोग हमारे पैगाम के हैं और कुछ लोग। तो देखिए, ये माँ बेटा है। देखिए, ये माँ बेटा है। ये पढ़ लिख के ये देश जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन जन्म हुआ था इनका, और इन्होंने अपने एक बेटे को आंदोलन को कहा कि आंदोलन चलाओ। सेवा करो। ये हमारी मम्मी घर से शुरू से हमें सपोर्ट करती हैं कि आप ये पैगाम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और बाबा साहब के काम में लगे रहो। तो ये पैगाम देना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारी एज के हैं, रिटायर हो गए, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, लेकिन उनको नौकरी रिजर्वेशन से मिली थी, वो इस पैगाम से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्यों सो रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं? वो अपने साथियों को, अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए भागीदार क्यों नहीं होते हैं? मैं उनको आह्वान करती हूँ कि वो जागृत हो समाज। महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, महिला आरक्षण में SC ST OBC को। हाँ, ये क्या कहेंगे? अन्याय है, अन्याय है। क्या कह रहे हैं? दलित समाज के लोग जग रहे हैं, OBC जग नहीं रहा है सर ऐसा है, OBC देश के अंदर हाथी है, और हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको अपने ही काया का ज्ञान नहीं। 27% का आरक्षण OBC लेकर के 60% जो है OBC देश के अंदर रह रहा है। और अभी जो महिला आरक्षण बिल की आपने बात करी, तो अभी OBC को में तो उबाल आ जाना चाहिए था। उनकी महिलाओं को 1% का भी आरक्षण नहीं है। भाई क्यों आरक्षण नहीं है? जब वो जो है बाबा साहब की छतरी के नीचे वाले लोग हैं, तो उनको भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। SC ST को थोड़ा देना, क्योंकि SC ST बहुत दबी हुई कौम है। OBC थोड़ा सा उन्नत कौम है, आरक्षण का उसको पूरा फायदा मिलना चाहिए। लेकिन अभी थोड़े दिनों के अंदर अब आप ये देखिए कि उमा भारती जी ने भी वहाँ बिगुल बजा दिया कि भाई OBC की महिलाओं को जो है आरक्षण क्यों नहीं है। तमाम हक अधिकारों के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे ही सही आंदोलन पहुंच रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा है। ऐसा समाज जिसके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, उसके बाद भी वो चंदा करता है, उसके पास बिजनेस नहीं है, कोई कॉरपोरेट लॉबी नहीं है, बड़े बड़े संस्थान नहीं है, इंटरनेशनल फंडिंग नहीं है, डोनेशन नहीं है, उसके बाद भी वो लोग चंदा करते हैं। और इस तरह से सोचिए कि पूरी सब्जी खा के इस तरह के तमाम व्यवस्था, ये देखिए लोग लाइन लगते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद जय भीम जय भीम, उसके बाद जय भीम जय भीम, तो उसके बाद आंदोलन चलाते हैं। तो अपने से चंदा करना है, 2-2 रुपये 4-4 रुपये का, नौकरी नहीं है, बड़े पदों पर नहीं है, सब किसान हैं, मजदूर हैं। उसके बाद वो करते हैं, उसके बाद वो खाने का भी इंतज़ाम करते हैं। तो तमाम सब कुछ जो है वो सेल्फ फंडिंग है। कोई NGO नहीं, कोई कॉरपोरेट नहीं, कोई टाटा बिरला अडानी अंबानी नहीं। अपने से चंदा जमा करना है, अपने से खाने का इंतज़ाम करना है, और तब जाके धीरे धीरे ही सही बहुजन आंदोलन इस तरह से बढ़ रहा है। तो कहाँ से आए हैं सर आप? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। क्या करते हैं? मैं स्टेट बैंक में
तो आपसे जो चंदा करके ही आंदोलन चलाना पड़ता है। बहुजन के साथ तो यही है, और जितनी भी क्रांतियाँ हुई है आदमी ने अपने ही पैसे, अपना ही संसाधन, अपनी ही एनर्जी लगा के शुरू की है। तो सोचिए, बहुजन समाज के पास कोई बिजनेस नहीं है, कॉरपोरेट नहीं है, वर्ल्ड इंटरनेशनल एनजीओ नहीं है, वो लोग खुद ही पैसा जमा करते हैं, 2-4 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, सारा आंदोलन अपने आप चंदा करके चलाना पड़ रहा है अपने से। हम स्वयं ही अपना सारा का सारा काम जो है आपस में सहयोग से चला रहे हैं। और जहाँ तक समानता और स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय की बात है, सब जितने भी हमारे मार्गदर्शक हुए हैं, जैसा आपने हमारे से प्रश्न किया, उसी प्रश्न के मुताबिक मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये सब आप लोगों की सहायता से हो रहा है। हमें कहीं से कोई फंडिंग कुछ नहीं मिल रहा है। हम मिलजुल के आपस में एक दूसरे का हाथ में लेकर चलिए, तो नौकरी पेशा लोग थे वो थोड़ा बहुत मदद करते थे, अब नौकरियां भी खत्म हो रही है। कोशिश की जा रही है कि एक बड़ा तबका 90% आबादी को लाचार, बेबस और गरीब कैसे रखा जाए। पहले उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, फिर जब संविधान आया पढ़ने लिखने लगे, नौकरियों में जाने लगे तो नौकरियां खत्म कर दी गई, प्राइवेटाइजेशन लाया गया। जब वो स्कूल जाने लगे तो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल बनाए जाने लगे, प्राइवेट कॉलेज बनाए लगे। तो सारी कोशिश है कि 90% लोगों को मजदूर रखा जाए। और उसके बाद भी ये समाज कितना जागरूक है कि अपने चंदा जमा करना, अपने से आंदोलन चलाना, न कोई बिजनेस है, न कॉरपोरेट है, न कोई अंबानी अडानी है, न कोई एनजीओ है, न कोई इंटरनेशनल फंडिंग है। मुझे तो कई बार ताज्जुब होता है कि बहुजन समाज सर्वाइव कैसे कर जाता है, कैसे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले पढ़ने नहीं दिया, जब पढ़ने लिखने की बारी आई तो स्कूल कॉलेज प्राइवेटाइज, नौकरियां खत्म हो रही है। समाज की दुर्दशा अब आगे और बढ़ेगी, खराब होगी या ठीक होने की उम्मीद लग रही है? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जब हम बुराई की तरफ या गड्ढे की तरफ को जाते हैं और गिर जाते हैं तो हम ज़्यादा बल लगा करके और गड्ढे से ऊपर आते हैं। इस समाज को जो अभी तक मिला है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मेहनत से मिला। हमारा कोई भी पसीना नहीं बहा है, अब हमें पसीना बहाना पड़ रहा है। लेकिन बाबा साहब ने तो हमें पढ़ने का अधिकार, नौकरी का अधिकार, राष्ट्रीय संपत्तियों में भागीदारी का सुनिश्चित किया था। अब वो सब कुछ खत्म हो रहा है। अब स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, सरकारी कॉलेज बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं, नौकरियां प्राइवेट हो रही है। तो अब कौन बचाएगा और बचने का रास्ता क्या है? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया, जब हमें बगैर कुछ करे हुए, जब पहली बात तो ये थी कि जितना भी बहुजन समाज है आज़ादी से पहले अनपढ़ था, और जब कोई समाज अनपढ़ हो उसके सामने कितनी भी अच्छी चीज़ें रख दीजिए उसकी समझ में नहीं आएगी। 75 साल में जो हमने छोटी मोटी एजुकेशन ली, जिसकी वजह से ब्राह्मण समाज सबसे ज़्यादा सजग हुआ और उसने प्लानिंग करना शुरू किया आरएसएस के द्वारा कि किस तरह से इस देश को पुनः इन गरीब लोगों को अपना गुलाम बनाया जाए। उनको देश कोई महत्व नहीं रखता, उन्हें पता है ये देश चाहे गुलाम रहे, 90% लोगों को गुलाम बनाना है। हाँ, ये देश चाहे गुलाम रहे, चाहे ये देश आज़ाद रहे, सत्ता उन्हीं के हाथ में रहनी है, क्योंकि वो दलाली करना अच्छी तरह जानते हैं। और इसका परिणाम हम सदियों से अगर इतिहास की तरफ को जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश के गुलामी होने का कारण या हम सब लोगों के गुलाम होने का कारण इस देश में सिर्फ ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही नहीं, ब्राह्मण स्वयं भी था। महिला आरक्षण में महिलाओं का, SC ST OBC की महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिला। देखिए, महिला आरक्षण जो भी काम किया जा रहा है, आप क्या सोच रहे हो? संविधान को तो पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और उसके पीछे उनका मकसद ये है कि जब इस संविधान के ऊपर अंगुली उठने लगेगी तो हम नया संविधान लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोग बाग ये भूल रहे हैं कि जब 47 में संविधान लिखा गया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर आह्वान करते कि इस देश के सोशल जस्टिस के लिए मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ, तो एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं आ पाता, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोग समझते नहीं थे। आज की तारीख में देश के एक एक चीज़ पर हम डरे हुए हो सकते हैं, हम चुप हो सकते हैं, हम इग्नोर करने वाले हो सकते हैं, लेकिन जिस समय निर्णय लेने का वक्त आएगा, अब हम पूरी तरह से सजग होकर के निर्णय लेंगे और उस निर्णय का परिणाम ये निकलेगा कि अत्याचारी अब ज़्यादा दिनों तक अपने अत्याचार को सोचिए, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिला। रुकिए ना सर, तो न पढ़ने लिखने का अधिकार था, जब पढ़ने लिखने की बारी आई तो अस्पताल स्कूल बंद कर दिए गए, कोई फंडिंग नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, नौकरियां खत्म हो रही है। उसके बाद ही बहुजन समाज अपना आंदोलन चला रहा है। दिखा रहा हूँ, मौसम खराब है, उसके बाद भी सोचिए इतनी संख्या में महिलाएं घर से निकली हैं,
मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन आंदोलन तभी बढ़ेगा जब एजुकेशन आएगा। इसलिए जो मनुवादी हैं वो स्कूल कॉलेज पहले पढ़ने नहीं दिया, जब पढ़ने लिखने की बारी आई तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिया, फिर भी लोग स्कूल कॉलेज जाने लगे तो उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो बहुजन समाज जब तक पढ़ेगा नहीं ये आंदोलन बढ़ेगा नहीं। लेकिन उसके बाद भी तमाम लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अंबेडकर भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।